तो दिल्ली में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। वैक्सीनेशन पर दिल्ली सरकार केंद्र पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार पर राजनीति करने के आरोप गढ़ रही है। इन मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल का क्या कुछ कहना है, हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। दिल्ली सरकार अब थर्ड वेव जो ऐसा माना जा रहा है आएगी, उसकी प्लानिंग भी कर रही है। साथ साथ जो कोविड में जो एक तरह से कहा जाए अप्रैल काफ़ी सख्त रहा, काफ़ी लोगों की उसमें मौत हुई और बहुत एग्रेसिव वेव थी। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। वैक्सीनेशन का क्या हाल है दिल्ली में। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन की। दिल्ली सरकार लगातार वैक्सीनेशन की मांग कर रही है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार का कहना है कि 18 साल से 45 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन है वो तो खुद सरकार को खरीदनी है और वो सीधा कंपनी से बात करे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? वो तो ऑलरेडी हमने जितनी देनी थी वो दे दी और आगे भी देंगे। देखिए चिराग जी, प्रत्येक व्यक्ति, उसकी उम्र कोई भी है, वो इस देश का नागरिक है। हमारा एक संघीय ढांचा है। राज्य जो हैं वो भी केंद्र के अधीन आते हैं। हम जब एक राष्ट्र की बात करते हैं तो ये बाइफरकेट करना, 18 से 44 राज्य करेंगे, 44 से ऊपर हम करेंगे, 44 से ऊपर निःशुल्क होगा, 18 से 44 तक वालों के लिए पैसा होगा या राज्य खरीदेंगे, ये दोहरी नीति, डिवाइड एंड रूल वाली, एक तो ये पॉलिसी किसी ढंग से उचित नहीं है और कम से कम उस समय में उचित नहीं है जिस वक्त देश त्राहिमाम 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 कर रहा। सही मायने में तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय सरकार को जिस ढंग से लताड़ रही है कोर्ट में, राज्य सरकारों की तो सुन नहीं रहे थे। बीजेपी वाली सरकारें, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी थी, कानों में रुई ठूंसी थी। जो बीजेपी की सरकारें नहीं, अन्य दलों की सरकारें, वो बोल रही थी इसके विरुद्ध, लेकिन वो सुनवाई कोई हो नहीं रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई है तब शायद इनको होश आया और ये चले। हम बल्क में खरीद रहे हैं इसलिए हमको रेट सस्ता मिल रहा है, राज्य सरकारों की क्वांटिटी कम है इसलिए रेट उनको महंगा मिल रहा है। ये क्या उचित तर्क है? प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था हम बनिए के बेटे हैं, हम व्यापारी, हम जानते हैं व्यापार कैसे होता है। जब प्रधानमंत्री बनने से पहले तो जितनी और ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदिए, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी और सस्ता मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हम महंगा खरीदे हैं, वो पैसा कंपनियों के पास क्यों जाए? आप जितना मर्जी सस्ता खरीदिए, राज्य सरकार से रेट फिक्स कर लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट ही कमाना है तो आपकी जेब में तो आएगा, सरकार की जेब में तो आएगा, केंद्रीय सरकार के पास आएगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा हम दे के खरीदे हैं, वो वहाँ नहीं जा रहा। एक बात। दूसरी बात, जो कंपनियां हैं हमने उनको टेंडर कॉल किए, कोई कंपनी सप्लाई देने को तैयार नहीं। मनीष जी ने कोवैक्सीन का दिया हुआ लेटर मीडिया के सामने रखा कि उन्होंने मना कर दिया कि हम डायरेक्ट आपको दे नहीं सकते। हमारे यहाँ से जो सरकार ने ऑफिसर्स तय किए हैं वो जिस जिस स्टेट को बोलेंगे हम उस स्टेट को उतनी क्वांटिटी भेज देंगे। मुद्दा ही खत्म हो गया राज्य सरकार के खरीदने का। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.